गुस्से को कम करने का तरीके। एक आदमी को गुस्सा बहुत आया करता था। गुस्से में बेकाबू होकर वो लोगों को बुरा भला कहता था। जब गुस्सा उतरता तो इसको परेशानी होती। वो आदमी गुस्से पर काबू पाना चाहता था लेकिन कामयाब ना होता। एक दिन इसने सुना दूसरे गांव में एक आलम रहता है जो लोगों के मसाइल को हल करता है। इसके देखता हूँ शायद कुछ निकल आए। वो आदमी इस आलम के पास गया और इसको बताया कि मैं बेहद गुस्सा करता हूँ। आलम ने कहा जब तुमको गुस्सा आए तो तुम जंगल में जाकर दरख्त में कील ठोक दिया करो। आदमी ने किया ये कौन सा हल है? आलम ने कहा तुम ऐसा करो तो सही। आखिर इस आदमी ने यही किया। इसको जब भी गुस्सा आता है वो जंगल की तरफ दौड़ता और कील दरख्त में ठोक देता। आखिर दिन गुजरते के इसे जब भी गुस्सा आता है वो यही अमल दोहराया था। आखिर एक दिन इसका गुस्सा कम होता होता खत्म हो गया और वो वक्त आ गया जब इसने जंगल में जाना छोड़ दिया। एक दिन वो आदमी दोबारा इस आलम के पास गया और कहा आपकी बात पर अमल करके मेरा गुस्सा खत्म हो गया है। आलम ने कहा मुझे इस जगह पर ले चलो जहां पर तुम कीलें ठोक दिया करते थे। वो दोनों वहां जंगल में चले गए। आलम ने देखा कि एक दरख्त तकरीबन आधा किलो से भरा पड़ा है। आलम ने कहा अब इन केलों निकालो। इस आदमी ने बहुत मुश्किल से वो केलीन निकाली तो देखा वहां छोटे बड़े सुराख हो चुके थे। आलम ने कहा ये वो सुराख है जो तुम गुस्से में आकर लोगों के दिलों में किया करते थे। देखो कीलें तो निकल गई मगर सुराख अभी बाकी है। वो आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ। इसने अल्लाह और इसके बंदों से माफी मांगी और आलम का शुक्रिया अदा किया कि जिसने इसे आईना दिखाया। तो दोस्तों हमें भी चाहिए कि कहीं हमने तो लोगों के दिलों में कीलें नहीं ठोकी। एक बात याद रखिए ज़बान का दिया हुआ घाव तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है। तलवार का घाव बढ़ जाता है लेकिन ज़बान का दिया हुआ हमेशा बाकी रहता है। वीडियो पसंद आए इसे लाइक और शेयर कर दें और अपने प्यार के इजहार में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।